नमस्कार दोस्तों, आर आर स्टूडियो मेरा नया चैनल है। मैं इसमें कुछ रोचक शॉर्ट फिल्में लाऊंगा। ये मेरी पहली फिल्म है, इसमें कुछ तकनीकी गलती हो सकती है। आशा है आप माफ करेंगे और सुझाव कमेंट में देंगे। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका समर्थन मुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। भगवान परशुराम को अपने आराध्य भगवान शंकर के दर्शन की गहरी इच्छा हुई। उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने गुरु के चरणों में जाकर नमन करना। भक्ति से प्रेरित होकर परशुराम कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। उनके मार्ग में बर्फीली आंधियां थीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक घाटियां, परंतु उनके कदम नहीं रुके। हर सांस में केवल एक पुकार थी, हर हर महादेव। लंबी कठिन यात्रा के बाद वे शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश द्वारपाल के रूप में विराजमान थे। शिवजी ने उन्हें आज्ञा दी थी, जब तक मैं ध्यान में हूँ, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं भगवान शंकर का शिष्य हूँ, अपने आराध्या के दर्शन करने आया हूँ। कृपा करके मुझे भीतर जाने दो। गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं। माता पार्वती ने आदेश दिया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन मैं स्वयं उनका शिष्य हूँ, क्या मुझे भी रोकोगे? मैं बालक अविष्णा हूँ, पर मेरी पिता की आखिर मेरे लिए गुलूगा है। शुरू बड़ा हो सकता है, पर आखिर सबसे बड़ी होती है। मैं हूँ परब्रह्मा, भगवान विष्णु का अवतार। आप जो भी हो, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म माता पिता की आज्ञा है। अरे बालक, मुझे बाल गणेश माता पार्वती का स्मरण करते हैं। उनकी आंखों में तेज और भक्ति एक साथ चमक उठती है। वे मन ही मन कहते हैं, हे माते पार्वती, मुझे अपनी शक्ति का आशीर्वाद दो। क्षण भर में उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। एक अदृश्य कवच उन्हें घेर लेता है। गणेश अपने अस्त्र को उठाते हैं और अगले ही पल परशुराम की ओर दिव्य प्रहार करते हैं। प्रकाश, गर्जना और ऊर्जा से पूरा पर्वत गूंज उठता है। उनकी परशु में अग्नि की तरह शक्ति प्रवाहित हुई। मुझे अपनी शक्ति का अंश प्रदान करो। गणेश मेरी पराशु में तुम्हारा तेज प्रवाहित परंतु गणेश ने प्रतिकार नहीं किया, वे स्थिर रहे। परशु आकर उनके बाएं गाल से टकराई और गणेश का बायां दांत टूट गया। पल भर में वातावरण शांत हो गया। पर्वतों की गर्जना थम गई। आवाज सुनकर माता पार्वती दौड़ी चली आईं। उनके नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और परशुराम की ओर फेंकने लगी। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने माता का हाथ थाम लिया और कहा, शांत हो जाओ पार्वती। परशुराम भय से कांप उठे। दोनों हाथ जोड़कर बोले, मुझे क्षमा करे माता, अपराध हो गया। जहाँ शक्ति हो वहाँ विनम्रता भी हो, जहाँ बुद्धि हो वहाँ आज्ञा भी, और जहाँ गणेश हो वहाँ हर युद्ध का अंत शांति से हो। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश तीनों ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण फिर से शांत हो गया।